नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। गोला गोकर्णनाथ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर गणेश कुमार पर जानलेवा हमला। विपक्षी गणों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने हुए डॉक्टर गणेश और उनके साथी को गाली गलौज करते मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देने की डॉक्टर गणेश ने थाने में दी तहरीर। मनोज श्रीवास्तव और मनोज वाजपेयी पर हुआ नामजद रिपोर्ट दर्ज। डॉक्टर साहब, आज आपके साथ कुछ हादसा हुआ है, क्या मामला पूरा बताइएगा। मैं और बीसीपीएम गए थे सरकारी काम से तहसील पर। पता चला कि एसडीएम साहब नहीं है, किसी कार्य से वो बाहर हैं, तो हम लोग वापस जा रहे थे। इसी पे मनोज श्रीवास्तव ने गेट पे रोका, पूछा कि तुम अधीक्षक हो? हमने कहा जी। उन्होंने गंदी गंदी गाली देना शुरू कर दी। ये कहने पे क्या गाली मत दीजिए, उन्होंने कहा कि मारो मारो मारो। हम लोग वापस गए, जो आशुलिपिक जी हैं भगवती जी के चैम्बर तक गए कि बताने के लिए ऐसा हो रहा है। उसी बीच में उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। हम लोग अंदर गए, वहाँ से भी एसडीएम साहब के चैम्बर से भी लोगों ने मुझे घसीट के निकालने की कोशिश करी। चूँकि फोर्स आ गई टाइम से थोड़ी देर के अंदर, अन्यथा मुश्किल था कि वापस कुछ भी हो सकता था। जिन लोगों ने आपसे हाथापाई की डॉक्टर साहब, क्या वो आपके परिचित हैं या पुरानी को रंजिश है उनसे? मनोज श्रीवास्तव जी के कुछ व्यक्तिगत इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा। उनके बेटे मतलब उनके कोई रिश्तेदार हैं मनोज वाजपेयी, उनको लेकर। मनोज वाजपेयी यहाँ पहले दलाली करते थे, दलाली का काम करते थे अस्पताल में, महिला चिकित्सकों के साथ उठते बैठते थे। तो मेरे अधीक्षक बनने के बाद इस पाबंदी लगा दी गई थी, तो इसी वजह से वो रंजिश में है शायद उनसे। जबकि मनोज श्रीवास्तव जी से मेरी मुलाकात नहीं है, सिर्फ 2 ही बार मुलाकात हुई, वो भी तहसील प्रांगण में गाली गलौज करते ही रहे हैं, हमेशा करते रहते हैं और मारने की धमकी देते आ रहे हैं। इसकी सूचना मैंने पहले भी दी रखी है। इससे पहले भी आपके कुछ फोटोज वायरल हुए थे, तो क्या कुछ रंजिश में ही वायरल किए गए थे क्या? फोटो जो थी वो कैंपस की नहीं थी, न जाने कितने साल पुरानी थी, न गोला की थी। वो सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के मिसलीड करने के लिए डाला गया था। और किसने डाला था ये? यही मनोज वाजपेयी ने डाला था। मतलब ये आप पुरानी रंजिश कह सकते हैं? रंजिश उसकी है। अब तुम कोई कर्मचारी हो, नहीं दलाल हो, अस्पताल में बैठ रहे हो, पूरी कंप्लेन हो रही है, तो जो भी अधीक्षक के पद पे होगा वो तो लिखित कार्रवाई करेगा ही। क्या कार्रवाई की आपने सर? लिखित कार्रवाई में मैंने जिन डॉक्टरों के साथ बैठते था उन डॉक्टरों को मना किया कि आपके साथ कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए। इसी बात से नाराज हो गया था। संभवतः उसका कोई व्यापार भी चलता था, उसी वजह से वो नाराज रहता है कि उसका नुकसान हो गया। आज वाली घटना की एफआईआर दर्ज हुई? लिखित कंप्लेन दे दी है, देखिए इस पे क्या कार्रवाई है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर डॉक्टर के ऊपर इस तरह से हमला होता है तो आम जनमानस कितना सुरक्षित रहेगा डॉक्टर साहब? बात यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर की नहीं है, बात यह है कि मैं एक प्रशासनिक पद पे हूँ, सरकारी काम से जाता हूँ और किसी से मेरा कोई व्यक्तिगत लेना देना भी नहीं है। न मैं मनोज वाजपेयी को व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, न मनोज श्रीवास्तव को व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाने के लिए, अपना सुख दिखाने के लिए अगर इस तरह से कोई करता है तो ये प्रशासन की कहीं ना कहीं फेलियर है। क्योंकि मैं इसके पहले भी कई बार लिख के दे चुका हूँ। आपके साथ में जो घटना तहसील प्रांगण में हुई है, इस संबंध में क्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को आपने कुछ लिखा है पत्र? जी, इसके पहले भी मैं लिख के दे चुका हूँ कि इस तरह से बदतमीजी करते हैं वो। मतलब इससे पहले आप लिखकर दे चुके हैं? जी हाँ। तो वहाँ पर क्या संगठन ने कुछ कहीं किसी भी स्तर पे कोई कार्रवाई हुई होती तो शायद ये नौबत ना ही होती आज तक। क्या तहसील में कोई कार्यक्रम भी चल रहा था? मैं इसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैं तो मतलब अपने अच्छा। सरकारी काम से गया था। 5 से 7 मिनट की बात थी, पता चला कि नहीं है, तो वे वापस जा रहे थे। मतलब आपको बुलाया था उन्होंने? बुलाकर नहीं, हम लोगों ने अपने इसके लिए गए थे। हम लोग का रूटीन का जो कार्यक्रम होता है उसमें कई बार परमिशंस लेनी होती हैं कि इसमें माइक्रो प्लानिंग करनी है, कैसे करना है, तो डिस्कस के लिए कि कब अगली डेट मिलेगी, किस तारीख में मीटिंग रखी जाए, इसके लिए गए थे। नहीं, जो मनोज श्रीवास्तव आप बता रहे हैं, हाँ, उसने तो खुद से रास्ता बुलाया था आपको? खुद से रास्ता रोक के पूछा कि तुम अधीक्षक हो? मुझे जी। क्या इससे पहले आपकी उनकी मुलाकात कभी हुई है? एक बार हुई थी, वो भी पीठ पीछे गाली दे रहे थे। हाँ। ठीक है, तब पता चला था कि मनोज श्रीवास्तव है, तो मैंने लिखित में कंप्लेन कर दी थी। लेकिन मैं कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन आज ये जानबूझ कर ले किया गया है। इन्होंने जानबूझ के किया आज। तो ये इसमें आपकी चोट कहाँ लगी है? पूरे फेस पे लगी है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है बोलने में भी और मुंह खोलने में भी। और मेरे साथ जो बीसीपीएम थे वो मुझे बचाने के चक्कर में उनको तो ज़्यादा चोट लगी है। वो तो बहुत मतलब इंटेंशनली मारा है, जानबूझ के मारा है। बीसीपीएम का क्या नाम है? श्री योगेश। उनको भी चोटें आई हैं? अच्छा, वो कई लोग थे वो जो मारने वाले थे? मारने वाले में मेनली मनोज श्रीवास्तव थे और 2 लोग थे। बाकी चूंकि हम लोग चैम्बर के अंदर थे तो बाहर कौन कौन लोग थे, भीड़ थी, पर कौन लोग थे मैं नहीं जानता। मतलब आप लोग को दौड़ा लिया था? हाँ, दौड़ा लिया था। तो हम लोग दौड़ के गए थे बताने के लिए कि यहाँ तहसील में ऐसा हो रहा है।
अच्छा, जो एसडीएम साहब का रूम है वहां से और उनका चेम्बर कितनी दूरी है, करीब कितनी दूरी थी? वो अंदर ही अंदर कनेक्टेड है। तो उन्होंने कहा कि इधर से चले जाइए, तो लोग खींच के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे मारने के लिए।